अंगद, नल, नील, जामवंत और हनुमान जी को दक्षिण दिशा में जाकर सीता जी की खोज करने के लिए कहा। प्रस्थान करती हुई इस टोली के सबसे अंत में हनुमान जी ने आकर भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रखकर जाने की आज्ञा मांगी। भगवान ने प्रेम से गदगद होकर उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रखते हुए कहा, महावीर पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारे बल पराक्रम, शील, गुण, सदाचार और संयम की तुलना करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा वेग अपने पिता पवन के ही समान है। तुम सभी प्रकार से सीता का पता लगाने में समर्थ हो। मुझे विश्वास है कि तुम से अति शीघ्र ही उनका समाचार लेकर यहाँ लौटोगे। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, सीता ने तुम्हें कभी देखा नहीं है। तुम मेरे ही सेवक हो और दूत हो। सीता को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है। इसके लिए मैं तुम्हें अपनी मुद्रिका अंगूठी देता हूँ। इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। सीता इसे भली भांति पहचानती है। इसे सीता को देकर मेरे सब संदेश उनसे कहना। उनसे कहना कि मैं दिन रात उनका ही ध्यान रखता हूँ, उनकी ही ध्यान में रहता हूँ। उनकी सुध मिले ही ते ही मैं बिना एक पल का विलंब किए रावण को मारकर इन्हें आपके पास लाऊंगा। उनसे यह भी कहना कि मुझे इस बात की भी भली भांति पता है कि यह वह भी दिन रात मेरा ही ध्यान किया करती है, सदा मेरा नाम जपा करती है। उनका मन सदा मुझ में ही लगा रहता है। मेरे वियोग से उन्हें जो अपार कष्ट है उसे भी मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन उन्हें इन बातों से जरा भी घबराना नहीं चाहिए। अब उनके कष्ट का समय बीत चुका है। अब शीघ्र ही उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। मेरे परम प्रिय हनुमान जी, इस प्रकार तुम सब तरह से उस सीता को सांत्वना देकर, आश्वासन देकर आना। भगवान श्री रामचंद्र जी के ये बात सुनकर हनुमान जी उनसे के प्रेम में मग्न होकर आंसू बहाने लगे, रोने लगे। उन्होंने मन में विचार किया कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी सारे संसार के स्वामी हैं। आज उन्होंने अपने मुख में मेरी भक्ति की सराहना और प्रशंसा की है। मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन हो सकता है। मन में इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा दी गई वह मुद्रिका लेकर अपने मस्तक से लगा लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुनः उन्हें हृदय से लगाते हुए कहा, वायुपुत्र महावीर हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को पार करते हुए सीता का पता लगाकर शीघ्र ही मेरे पास लौटकर आओगे। सभी प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी अंगद, नल, नील और जामवंत आदि को साथ लेकर माता सीता की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। समुद्र लंघन की तैयारी करने लगे। राक्षसों के द्वारा राजा रावण की राजधानी चारों ओर समुद्र से घिरा हुई थी। वहां का दुर्ग किला भी बहुत विशाल और सुदृढ़ था। उसके चारों ओर बलवान राक्षसों का पहरा लगा रहता था। इस किले के चतुर्दिकी गहरी खाई अब एक कवच की तरह इसकी सुरक्षा करती थी, जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर था। इसी किले के भीतर एक वाटिका बागीचा थी, जिसे
अशोक वाटिका कहते हैं। रावण ने माता सीता की हरण करके उन्हें इसी वाटिका में बंदिनी कैदी बना रखा था। उनके आसपास चारों ओर भयानक राक्षसियों की पहरे पर बिठा रखा था। ऐसी स्थिति में किसी का भी सीता जी के पास पहुंचकर एक सकना एकदम पहरे पर बिठा रखा था। ऐसी स्थिति में किसी की भी सीता जी के पास पहुंचकर सकना एकदम असंभव जैसा था। सबसे बड़ी समस्या समुद्र को पार करने की थी। इसकी चौड़ाई 100 योजन 800 मील थी। बिना इसको पार किए किसके लिए भी लंका पहुंचना संभव था। जब लोग इस समस्याओं को लेकर बहुत ही चिंतित थे, अंगद ने सभी मुख्य सेनापतियों से समुद्र पार करने के विषय में अपनी अपनी शक्ति और बल का परिचय देने को कहा। अंगद की बातें सुनकर वानरवीर गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गवाक्ष ने 20 योजन का जाने की बात कही। सर्भ ने अपनी क्षमता 30 योजन तक बताई। वानर श्रेष्ठ ऋषभन ने कहा, मैं 40 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गंधमादन नामक परम तेजस्वी वानर एक छलांग में 50 योजन तक चले जाने की बात बताई। मैंदन ने बताया कि वह एक छलांग में 60 योजन तक जा सकते हैं। परम बलशाली वानरराज दीवदे ने कहा, मैं एक छलांग में 77 योजन तक की दूर पार जा कर सकती हूँ। वानर श्रेष्ठ सुषेण ने एक छलांग में 80 योजन लांग जाने की बात कही। सबकी बातें सुनकर भालुओं के सेनापति जामवंत ने कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ। मुझ में पहले जैसा बल नहीं रहा गया है, लेकिन मैं एक छलांग में 90 योजन चला जाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अंगद ने कहा, मैं एक छलांग में इस 100 योजन चौड़े समुद्र को पार कर जाऊंगा, लेकिन लौटते समय भी मुझ में इतनी ही शक्ति रह पाएगी, इस बात को लेकर मैंने मन में संदेह है। अंगद की बातें सुनकर जामवंत ने कहा, बाली पुत्र अंगद, तुम युवराज और सबके स्वामी हो। तुम्हें किसी प्रकार भी कहीं भी भेजा नहीं जा सकता। अंत में वृद्ध जामवंत ने हनुमान जी को देखा। वह उस समय चुपचाप एक किनारे शांत बैठे हुए थे, जो ऋषि की श्राप थी। जामवंत ने कहा, वीर हनुमान, तुम इस तरह चुप्पी साधा कर क्यों बैठे हो? तुम पवन देवता के पुत्र हो, उन्हीं के समान बलवान हो। तुम बल बुद्धि विवेकशील में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी समता करने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। बालपन में ही तुमने ऐसे अद्भुत कार्य किए हो जो दूसरों के लिए असंभव है। लंका जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश माता सीता जी के पहुंचने के लिए मैं तुमसे अधिक योग किसको नहीं समझता हूँ। इस 100 योजन चौड़े समुद्र को लांघ जाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारा तो जन्म ही भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य पूरा करने के लिए हुआ। अब बजरंगबली समुद्र लंघन के लिए तैयारी करने ले। जामवंत के वचन सुनकर श्री हनुमान जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मानो समस्त ब्रह्मांड को कंपायन करते हुए सिंहनाद किया। वे वानरों को संबोधित करने लगे, वानरों मैं समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर जानकी जी को लेकर आऊंगा।
यदि कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़कर भगवान श्री राम के चरणों में डाल दूंगा। हनुमान जी ने कहा। वचन सुनकर जामवंत ने कहा कि हे वीरों में श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारा शुभ हो। तुम केवल शुभ लक्षण जानकी जी को जीती जागती देखकर ही वापस लौट आओ। हे राम भक्त, तुम्हारा कल्याण हो। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बारंबार घुमाया और भगवान श्री राम के बल का स्मरण किया। हनुमान जी का रूप इस समय बड़ा ही उत्तम दिखाई पड़ रहा था। वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। आकाश में विचरने वाले वायुदेव के मैं पुत्र हूँ। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उनका औरस पुत्र होने के कारण मेरे अंदर भी उनकी ही शक्ति है। अपनी भुजाओं को वेग से मैं समुद्र को बिच्छू बंद कर सकता हूँ। मुझे निश्चय जान पड़ सकता है। मैं विदेह कुमारी जानकी दर्शन करूंगा। विदेही कुमारी जानकी का दर्शन करूंगा और इनका माता का नाम है। अंत अब तुम लोग आनंद पूर्वक सारी चिंता छोड़कर खुशियां मनाओ। हनुमान जी की बातें सुनकर वानर सेनापति जामवंत को बड़ी प्रशंसा हुई। वानरों का शोक जाता रहा। उन्होंने कहा कि हनुमान, ये सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। तुमने अपने बंधुओं का सारा शोक नष्ट कर दिया। ऋषियों के प्रसाद वृंद वानरों की अनुमति तथा भगवान श्री राम की कृपा से तुम इस महासंहार को सहज ही पार कर सकोगे। और जब तक तुम लौट कर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सभी वानरों के प्राण इस समय तुम्हारे ही अधीन है। इसके बाद छलांग लगाने के लिए श्री हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पहुंच गए। उन्होंने मन ही मन छलांग लगाने की योजना बनाते हुए चित्त को एकाग्र कर श्री राम ईश्वर किया। उन्होंने मस्तक और गिरवा को ऊंचा किया और बड़े ही वेग से शरीर को सिकोड़ कर महेंद्र पर्वत के शिखर से छलांग लगा दी। कपीवर हनुमान जी के चरणों से दबकर वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक लगातार डगमगाता रहा। आकाश मार्ग से हनुमान जी ने वानरों से कहा कि वानरों, यदि मैं जानकी नंदिनी सीता जी को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से स्वर्ग में चला जाऊंगा। यदि मुझे स्वर्ग में भी माँ सीता के दर्शन नहीं हुए तो राक्षस राज रावण को ही बांध लाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी विघ्न बाधाओं को का बिना कोई विचार किए बड़े ही वेग से दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी के वेग से टूटकर ऊपर उठे वृक्ष उनके पीछे एक मुहूर्त तक ऐसे चले जैसे राजा के पीछे राजा के सैनिक चलते हैं। सुरसा के मुंह में जाने की हनुमान जी की आकांक्षा। हनुमान जी को आकाश में बिना विश्राम के लगातार उड़ते देखकर समुद्र ने सोचा कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं। किसी प्रकार थोड़ी देर तक लिए विश्राम दिलाकर उनकी थकान दूर करनी चाहिए। उसने अपने जल के भीतर रहने वाले मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक,
तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठकर अपनी चोटी पर हनुमान जी को बिठाकर उनकी थकान दूर करो। समुद्र का आदेश पाकर मैनाक पर्वत अपनी चोटी पर हनुमान बिठाकर प्रसन्न होकर उसने उनसे अपनी समुद्र की चोटी पर विश्राम के लिए निवेदन किया। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, मैनाक, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा किए बिना मेरे लिए विश्राम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे कहकर उन्होंने मैनाक को हाथ से छूकर प्रणाम किया और आगे चल दिए। हनुमान जी को लंका की ओर प्रस्थान करते देखकर देवताओं ने सोचा कि ये रावण जैसा बलवान राक्षस की नगरी में जा रहे हैं, इनके बल बुद्धि की विशेष परीक्षा कर लेना इस समय आवश्यक है। यह सोचकर उन्होंने नागों की माता सुरसा से कहा, देवी सुरसा, तुम हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं की बात सुनकर सुरसा तुरंत एक राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान जी के सामने जा पहुंची। उसने उनका मार्ग रोकते हुए कहा, वानर वीर, देवताओं ने आज मुझे तुमको अपना आहार बनाने के लिए भेजा है। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, माता, इस समय मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनका कार्य पूरा करके मुझे लौट आने दो। उसके बाद मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे मुंह में प्रविष्ट हो जाऊंगा। उसी समय तुम मुझे मत रोको, यह तुमसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार हनुमान जी ने सुरसा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वह किसी प्रकार भी उन्हें जाने न दी। अंत में हनुमान जी ने क्रोध होकर कहा, अच्छा तो लो, तुम मुझे अपना आहार बनाओ। उनके ऐसा कहते ही सुरसा अपना मुंह 16 योजन फैलाकर उनकी ओर बढ़ी। हनुमान जी ने तुरंत अपना आकार उसका दूना अर्थात 32 योजन बढ़ा लिया। इस प्रकार जैसे जैसे वह अपने मुख का आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी अपने शरीर का आकार उसका दूना करते हुए गए। अंत में उसने अपना मुंह फैलाकर 100 योजन तक चौड़ा कर लिया। तब हनुमान जी तुरंत एक मच्छर के बराबर होकर उस 100 योजन चौड़े मुंह में घुसकर कान के रास्ते से बाहर निकल आए। उन्होंने आकाश में खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवताओं ने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूरा हो गया है। अब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपनी यात्रा पुनः आगे बढ़ाता हूँ। सुरसा ने तब उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूरे करोगे, कोई संदेह नहीं है। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करके वह आगे बढ़ने लगे। लंका में प्रवेश और लंकानी पहरार। 100 योजन चौड़े विशाल समुद्र को पार करके हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए शीघ्र ही लंका नगरी के पास जा पहुंचे। वहां का दृश्य बड़ी ही सुहावना था। चारों तरह तरह के सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, भांति भांति के पक्षी आनंद में चहक रहे थे। शीतल मंद सुगंधित बयार बह रही थी। बड़ा ही मनोहर दृश्य था। लेकिन श्री हनुमान जी का मन इस समय प्राकृतिक छटा में बिना डूबे लंका में प्रवेश की योजना बनाने में संलग्न थी। महावीर हनुमान जी ने सोचा कि माता सीता के चरणों में
रावण ने जिस स्थान में छुपा रखा है उसका पता तो मुझे लगाना ही है। साथ ही मुझे यहाँ के बारे में अन्य आवश्यक बातें भी जाना लेनी चाहिए। मुझे यहाँ पूरी सेना के ठहरने लायक स्थान, जल, फल की सुविधा भी देख लेना चाहिए। मुझे यहाँ पूरी सेना ठहरने के लिए आदि पता भी करना चाहिए। रावण का दुर्ग किला दूर से ही देखने पर अत्यंत दुर्गम मालूम पड़ता है। अंततः युद्ध के विचार से इसकी एक एक बात का पता लगा लेना भी आवश्यक है, किंतु अपने असली रूप में, और वह भी दिन के उजाले में इस नगरी में प्रवेश करना तो बहुत बड़ी भूल होगी। अतएव रात्रि में सबके सो जाने पर सूक्ष्म वेश धारण करके ही मेरा इस नगरी में प्रवेश करना उचित होगा। रात हो जाने पर मच्छर के समान अत्यंत छोटा रूप बनाकर तथा मन ही मन प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए श्री राम जय जय राम हुए करते हुए हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। चारों ओर भयानक सिरा और विकराल राक्षसियों का पहरा था। वह नगरी बहुत अच्छी तरह से बसाई गई थी। सड़कें, चौराहे सब बहुत ही सुंदर थे। उसके चारों ओर समुद्र था। पूरी नगरी सेना की बनी हुई थी, सोने की बनी हुई थी। स्थान स्थान पर सुंदर बगीचे और जलाशय बने हुए थे। हनुमान जी अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि लंका की रक्षा करने वाली लंकनी राक्षसी ने उन्हें पहचान लिया। उसने आगे बढ़कर हनुमान जी को डराते हुए कहा, अरे तू कौन है जो चोर की तरह छिपकर लंका में प्रवेश कर रहा है? क्या मुझे यह पता नहीं है कि लंका में घुसने वाले चोर ही मेरे आहार है? इससे पहले कि मैं तुम्हें खा जाऊं, तुम अपना सारा रहस्य बता दे कि यहाँ क्यों आया है। हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं इससे किसी प्रकार का विवाद करता हूँ तो शोर सुनकर बहुत ही से राक्षस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अतः मुझे इसे बेहोश करके आगे बढ़ जाना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने बाएं हाथ की मुट्ठी से उस पर प्रहार किया। उस प्रहार से वह मुंह से खून फेंकती हुई बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, किंतु शीघ्र ही वह पुनः उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा, वानर वीर, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान हो। मुझसे बहु पहले ब्रह्मा जी ने कहा था, त्रेता युग में हनुमान नामक एक वानर लंका में सीता जी की खोज करता हुआ आएगा। तू उसकी मार से बेहोश हो जाएगी। जब ऐसा हो तब समझना कि शीघ्र ही सारे राक्षसों के साथ रावण का संहार होने वाला है। वीर रामदूत हनुमान, अब तुम निर्भय होकर लंका में प्रवेश करो। मेरा परम सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे परम पवित्र श्री रामदूत के दर्शन हुए। इसके बाद हनुमान जी सीता जी की खोज करते हुए आगे की ओर बढ़ चले। लंकिनी के पास से अचल का वीर हनुमान जी सीता जी की खोज करने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान डाला, किंतु कहीं भी उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं हुए। सीता जी की न देखा पाने के कारण वह बहुत ही दुखी और चिंतित हो रहे थे। रावण के महल में मंदोदरी को देखकर उन्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम हुआ कि यही सीता जी है, लेकिन तुरंत उन्होंने समझ लिया कि यह सीता जी नहीं हो सकती है।
यह तो अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही है। माता सीता जी तो जहां भी होंगी भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर होने के कारण बहुत ही दुखी हुई होगी। वह इस समय सुखी और प्रसन्न कैसे रह सकती है? नहीं, यह माता सीता जी नहीं हो सकती है। ऐसा सोचकर वह पुनः आगे बढ़ गए। इस प्रकार सीता जी की खोज करते करते भोर हो गए। इसी समय विभीषण अपनी कुटिया में जागते ही उसने राम नाम का स्मरण करते हुए श्री राम जय जय राम वो भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त थे। लंका में राम नाम सुनकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, राक्षस की इस नगरी में ऐसा कौन भला आदमी है जो भगवान राम का नाम जप रहा है? मुझे इससे मिलना चाहिए। इससे किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो सकता है। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की। वह हनुमान जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। बारंबार अपने भाग्य की सराहना करने लगा। उसने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में छुपा रखा है। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचकर अशोक के एक वृक्ष पर पंक्तों के बीच छिपकर वह बैठ गए। उन्होंने देखा कि दुखहीनी माता सीता जी का सारा शरीर सूख कर काटा हो गया है। सिर के बाल जटाओं की तरह गूंथ कर एक ही चोटी बन गए हैं। वह केवल राम राम जपते हुए जोर शोर से सांस लेती हुई आंखों से आंसू बहा रही थी। अब उनसे और न देखा गया। उन्होंने धीरे से भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा पहचान के लिए दी गई मुद्रिका अंगूठी सीता जी के गोद में गिरा दिए। उसी के थोड़ी देर पहले सीता जी ने अशोक वृक्ष से प्रार्थना की थी कि हे वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम सबका शोक दूर करते हो। कहीं से लाकर मेरे ऊपर एक अंगार गिरा दो। इस शरीर का भस्म कर मैं तत्काल शोक से छुटकारा पा सकूं। अतः हनुमान जी द्वारा गिराई गई मुद्रिका को उन्होंने अशोक द्वारा दिया गया अंगार ही समझा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह तो राम नाम लिखी हुई है, वह मुद्रिका है जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी धारण किया करते थे, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है। उन्हें देव असुर दानव मनुष्य कोई भी जीत नहीं सकता। माया के द्वारा ऐसी अंगूठी का निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसी समय सीता को सांत्वना देने के लिए हनुमान जी मधुर वाणी में श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्ण करने लगे, उनकी सराहना करने लगे। आदि से अंत तक रघुनाथ जी की संपूर्ण कथा सुनाई। उनकी मधुर वाणी से श्री राम कथा की अमृत धारा निकलकर सीता जी के कानों में रस घोलने लगी। कथा के सुंदर प्रवाह से उनका संपूर्ण शोक और दुख क्षण मात्र में समाप्त हो गया। सीता जी बोली कि जिसके द्वारा सुनाई कथा ने मेरे सारे शोक हर लिए हैं, भाई वह प्रकट क्यों नहीं होते हैं? बोले सियावर रामचंद्र की जय। माता सीता के चरणों में जानकी जी के वचन सुनकर हनुमान जी धीरे धीरे उस अशोक वृक्ष से उतरकर उनके सामने खड़े हो गए। उस समय सूक्ष्म रूपधारी वानरों के अपने सामने खड़ा देखकर सीता जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से वानर रूप बनाकर कहीं रावण ही तो नहीं आया है। यह सोचकर मुख फेर कर बैठ गई। तब हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा
कि माँ, मैं श्री रामचंद्र जी के दूत हूँ। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ खाकर सत्य कहता हूँ कि यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। श्री राम ने इसे पहचानने के लिए दिए हैं। मैं कौशलाधिपति श्री राम का दास हूँ, सुग्रीव का मंत्री हूँ तथा पवन देव का पुत्र हूँ। यह सुनकर सीता जी ने कहा, तुम जो कहते हो कि मैं श्री राम का दूत हूँ, तो भला वानर और मनुष्य में मित्रता कैसे हो सकती है? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह संपूर्ण कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह श्री रघुनाथ जी का दास है ही है। भगवान जी का अनन्य सेवक जानकर सीता जी के मन में श्री हनुमान जी के प्रति गाढ़ी प्रीति उत्पन्न हो गई। उनके नेत्रों से प्रेमांसु बहने छलकने लगे। तब शरीर पुलकित होकर वे हनुमान से कहने लगी, कपिवर, तुम मेरे प्राण दाता हो। हे तात, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकती हूँ, अतः तुम्हारे ऋण हमारे ऊपर सदा रहेगा। अब तुम राघवेंद्र सरकार का तथा उनके अनुज लक्ष्मण समाचार सुनाओ। क्या अभी वे मुझ अबला का भी स्मरण करते हैं? क्या कभी उनके कोमल शरीर को देखकर मेरी आंखें भी तृप्त हो सकेगी? ऐसा कहते कहते उनके नेत्र भर गए, आंसू आ गए, आवाज भरा भरा गई। किसी तरह से अपने आप को संभाल कर उन्होंने कहा कि हनुमान, मुझे दुख है कि सर्व समर्थ होने पर भी मेरे प्राणनाथ मुझे भुला दिया। क्या इससे उनकी निष्ठुरता नहीं सिद्ध होती है? सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी ने कहा, माता, कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी अपने अनुज लक्ष्मण सहित इसको सकुशल है, सुफल है, परंतु आपके वियोग के दुख में सदैव ही श्री रघुनाथ जी अपने ही दुखी रहते हैं। प्रभु जी, श्री राम के हृदय में आपके प्रति आपसे दूना प्रेम है। ऐसा कहते कहते हनुमान जी का कंठ गदगद हो गया और आंखों से प्रेम आंसू छलकने लगे। हनुमान जी की प्रेम से आंखों में आंसू आ गए। फिर धैर्य धारण करके कहने लगे कि माँ, भगवान श्री राम ने कहा है कि मन का दुख कह डाल